चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक शाह क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इग्नू के असाइनमेंट को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि इग्नू के असाइनमेंट जो कि जमा हो रहा है उसमें कई नए परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन क्या है। ये असाइनमेंट जमा करने की जो पद्धति मैं बता रहा हूँ ये केवल और केवल आरसी कोलकाता के लिए है। मतलब वो विद्यार्थी जो इग्नू में पढ़ते हैं और कोलकाता में रहते हैं और कोलकाता उनका रीजनल सेंटर है, केवल उन्हीं के लिए है। क्योंकि कोलकाता में असाइनमेंट को जमा करने के लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है और बाकी जो रीजनल सेंटर है, बहुत से ऐसे रीजनल सेंटर है जहां मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो है असाइनमेंट जमा हो रहा है। तो चलिए देखिए क्या है और कैसे आप जमा कर सकते हैं। अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल के होम पेज पे आ जाए और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर लिखिए कोलकाता इग्नू या इग्नू कोलकाता भी लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल रहा है और नीचे में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कोलकाता इग्नू रीजनल सेंटर। ये जो आपको दिख रहा है कोलकाता इग्नू रीजनल सेंटर, इसके ऊपर देखिए आरसी कोलकाता इग्नू AC.in ये भी दिख रहा है। मतलब rckolkata.ignu.ac.in आप ये एड्रेस भी अगर गूगल पे टाइप करते हैं तो आप यहीं पे आ जाइएगा। और चलिए देखते हैं अब क्या करना है कि अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें बंगला में ऊपर में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कलकत्ता शाखा। तो जहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा हुआ है, आप उसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो एक आपको लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, लिंक फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हुए एक नया इंटरफेस फिर से खुलेगा और देखिए इस इंटरफेस में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए है। 13 मई को कई सारे ऐसे जो है असाइनमेंट में नए परिवर्तन किए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर द स्टूडेंट है, जो कि जो विद्यार्थी है जो परीक्षा देने के लिए एलिजिबल है जून 2020 के लिए, उनको इनके असाइनमेंट जमा देने की डेट जो है वो 30 अप्रैल से बढ़ा करके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 30 अप्रैल से बढ़ा करके 31 मई जो है कर दिया गया है। और जो प्रोजेक्ट वगैरह जो है जिनका प्रैक्टिकल वगैरह होता है उनका डेट जो है, नया डेट अभी तक नहीं आया है, संभवतः वह कुछ ही दिनों में बता दिया जाएगा, ऐसा इग्नू कह रहा है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए आप लिंक हेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना और असाइनमेंट जमा करना है। मगर कुछ महत्वपूर्ण बातें आप पहले ही देख ले। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोट बोल करके दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण चेंज जो है वो किए गए हैं असाइनमेंट सबमिशन की दृष्टि से। और कहा गया है कि जो आप जो असाइनमेंट ऑनलाइन जमा कर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी जो है वो भी आपको अपने पास रखनी है। अगर कोऑर्डिनेटर चाहता है तो वो हार्ड कॉपी आपसे डिमांड कर सकता है और फिर आपको दिखाना पड़ेगा। कई सारे स्कैम हैं जो हो रहे थे कि एक व्यक्ति असाइनमेंट लिखता था और कई व्यक्ति फर्स्ट पेज को चेंज करके उस असाइनमेंट को जमा दे रहे थे। तो उन सब से बचने के लिए इस तरह की गतिविधियों को किया गया है कि जो बच्चे जो है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उनसे ऑफलाइन असाइनमेंट देने का, मतलब कि उनके हार्ड कॉपी को भी मांगा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन एनरोलमेंट नंबर एंड योर सिग्नेचर इन एवरी पेज। अब ये बोलने का मतलब यह है कि आप जो भी असाइनमेंट लिख रखे हैं अभी तक, मतलब अभी तक बोलने का मतलब है कि 12/5/2020 के बाद यदि आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं तो असाइनमेंट के प्रत्येक पेज पर आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका सिग्नेचर होना अनिवार्य है। प्रत्येक पेज पर आपका सिग्नेचर और आपका एनरोलमेंट नंबर होना अनिवार्य है। जो क्वेश्चन पेपर होगा उस पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका लास्ट पेज है और फ्रंट पेज है उस पर सिग्नेचर आप नहीं करिएगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। इन दोनों को छोड़ करके बाकी आपको सब जगह पे अपना एनरोलमेंट नंबर एवं अपना सिग्नेचर देना अनिवार्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लिक हेयर पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद देखिए एक docgoogle.com, अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, docgoogle.com बोलकर एक नया पेज खुल रहा है। इट मीन्स कि आप जो है इस इंटरफेस को जो ऑपरेट कर रहे हैं ये आपके गूगल
अकाउंट को स्कैन कर रहा है और सारे डिटेल्स को जो है अपने पास सुरक्षित रख रहा है, ताकि इग्नू जो है किसी प्रकार के स्कैम से बच सके। एक बच्चा असाइनमेंट लिखे, कई बच्चे उसको जमा कर दे, इन सारी समस्याओं से बच सके। और इसके लिए देखिए कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी इग्नू दे रहा है। यहाँ पर वो लिख कर भी रखा है कि गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ हैंड राइटिंग असाइनमेंट, मतलब हाथ से लिखा हुआ जो असाइनमेंट है उसको आप ऑनलाइन जमा दे रहे हैं, उसके क्या क्या नियम हैं। पहला नंबर में वो बता रहा है कि सबमिशन ऑफ वन कोर्स, एक असाइनमेंट के लिए मान लीजिए कि आपके पास आप EHD 1, EHD 2, EHD 3 तीन असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो एक बार में आपको EHD 1 जमा करना है, दूसरी बार इस तरह से लॉगिन करके EHD 2 जमा करना है, तीसरी बार फिर से इस तरह से ये सब कुछ जितना प्रोसेस मैं बता रहा हूँ फिर से करना और EHD 3 जमा करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आप इस तरह से इंटरफेस को खोल रहे हैं और सारा असाइनमेंट एक बार में जमा कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दूसरे नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड और स्टडी सेंटर को एकदम सटीक भरें, क्योंकि उसी के बेस पर जो है आपके असाइनमेंट को चेक किया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट में ये बोल रहा है कि हैंड राइटिंग असाइनमेंट जो है ईच कोर्स शुड बी अपलोडेड इन PDF फॉर्म। आप जो भी जमा कर रहे हैं वो केवल और केवल मात्र जो है PDF फॉर्म में ही होना चाहिए, दूसरा कोई फॉर्म जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब कि आप अगर सोच रहे हैं कि आप इसे करके डालेंगे JPG फॉर्मेट में तो वो नहीं चलेगा, केवल PDF फॉर्मेट में भी चलेगा। तो इसके पहले एक मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि किस तरह से आप PDF बनाइएगा अपने असाइनमेंट का। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आप जो PDF बनाइएगा वो हो सकता है कि 10 MB के ऊपर चल जाए, 12 MB, 13 MB, 14 MB, 15 MB चल जाए, तो उसको छोटा कैसे कीजिएगा इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे PDF कंप्रेसर नाम का एक ऐप है जिसका यूज करके अपने PDF को छोटा कीजिएगा। एक और गलती जो आप सभी बच्चों से हो रही है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखिएगा। ये एग्जाम्पल कि आप जो PDF स्कैन करके तैयार कर रहे हैं, मतलब हैंड रिटेन जो आपका हस्तलेख जो है आपका जो असाइनमेंट है उसका नाम क्या होगा। तो आप नाम जैसे FST लिख रहे हैं तो आप डाल दे रहे FST, केवल FST, या EHD 1 या EHD 2 या बिहेव, इस तरह से आप केवल नाम डाल दे रहे हैं, मगर ऐसे नाम नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि सबसे पहले आपको अपना इनरोलमेंट नंबर देना है, जैसा कि देखिए यहाँ पे एक इनरोलमेंट नंबर दिया गया है। उसके बाद अंडरस्कोर देना है, ये अंडरस्कोर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट का असाइनमेंट जमा दे रहे हैं। सब्जेक्ट का केवल शॉर्ट नेम लिखना है FST। जैसे मान लीजिए आपको पूरा नहीं लिखना है, हिंदी, साहित्य का, इतिहास, ऐसे नहीं लिखना है, केवल शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जैसे EHD 1, FST 1, FST 2, BSHF 101, ऐसे करके आपको शॉर्ट नाम लिखना है। इसके बाद बोला है 5 नंबर पॉइंट कि स्कैन द असाइनमेंट पेज शुड बी सेव इन PDF फॉर्म, मतलब PDF फॉर्म में होना चाहिए, जो ऊपर बोला गया है वही बोल रहा है फिर से एक बार। द असाइनमेंट फॉर ईच कोर्स शुड बी सबमिटेड सेपरेटली, मतलब आप जो जो असाइनमेंट जमा दे रहे हैं वो सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक बात यहाँ देखिए, ये गूगल फॉर्म का नाम दे दिया है, मतलब कि आपका जो गूगल ड्राइव है उससे ये ऑपरेट हो रहा है। इसके बारे में फिर से एक बार बताऊंगा। और अंतिम पॉइंट देखिए, मैक्सिमम साइज जो है असाइनमेंट का वो 10 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप कैसे MB को छोटा कीजिएगा इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस फिर से दिखा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि देयर आर चेंज ऑफ सबमिशन एरर, कुछ सबमिशन एरर दिखा रहे हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन योर असाइनमेंट। तो अगर आपको ऐसा दिखा रहा है कि मतलब कुछ गलती वगैरह दिखा रहा है आपका सबमिट करते समय, तो हार्ड कॉपी का डिमांड जो है कोऑर्डिनेटर वो कर सकता है। डिमांडेड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उनको लगता है कि कुछ गलती वगैरह है तो। दूसरे नंबर पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन इनरोलमेंट नंबर एंड योर सिग्नेचर एवरी पेज, मतलब आपको आपके द्वारा लिखे गए असाइनमेंट के प्रत्येक पेज पर आपका इनरोलमेंट नंबर और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। मगर आप पहले ही असाइनमेंट जमा कर चुके हैं या फिर उसका हार्ड कॉपी आप पहले जा करके अपने स्टडी सेंटर में जमा कर चुके हैं, तो ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नियम जो है 12/5/2020 के बाद असाइनमेंट जो लोग जमा दे रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, चलिए उसके बाद नीचे आ जाइए। देखिए लिखा हुआ है, द नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विथ योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। देखिए होता यह था कि ये व्यवस्था पूरी की पूरी नहीं है। आप कभी कभी कैफ़े वगैरह में चले जाते थे और बोलते थे कि 5, 10, 15, 20, 50 रुपया ले लीजिए, मेरा असाइनमेंट जमा कर दीजिए। तो ये अब नहीं होगा, क्योंकि आप
जिस ईमेल एड्रेस से, जिस गूगल अकाउंट से अपने असाइनमेंट को जमा कर रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड जो है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो जो है इग्नू अपने पास रख रहा है। जैसे ऊपर में देखिए यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, मगर मैं इस ईमेल एड्रेस से जो है अपने असाइनमेंट को जमा नहीं दूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये पूछ भी रहा है कि ये सबमिटेड दिस फॉर्म नॉट, मतलब कि मैं, ये ईमेल एड्रेस मेरा है। तो ये देखिए ऊपर में जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है मेरा ईमेल एड्रेस है, तो इस ये ईमेल एड्रेस से मुझे असाइनमेंट नहीं देना है। जिसका असाइनमेंट जमा होगा उसी का ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पुराना ईमेल एड्रेस है जो फॉर्म जमा करते समय आपने, मतलब इग्नू में एडमिशन लेते समय जिसका प्रयोग आपने किया था, तो वो दीजिए, या फिर नया से कोई ईमेल एड्रेस बना लीजिए और सारा असाइनमेंट उसी ईमेल एड्रेस से जमा कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ स्विच अकाउंट में जाना है और अपना, आपका जो भी ईमेल एड्रेस हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आप फिर से वापस उसी पेज पे चले आइएगा और जहाँ पर ईमेल एड्रेस दिखाता है वहाँ पर अब आपका ईमेल एड्रेस जो है दिखाना शुरू कर देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आना है, नीचे की ओर आना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। तो ईमेल एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर जो है वो पुट करना है यहाँ पे। तो चलिए पुट करते हैं इनरोलमेंट नंबर। इसके बाद नीचे में आपको अपना नाम लिखना है। ध्यान दें कि ये नाम वगैरह आपसे लिखते समय कोई गलती ना हो। इसके बाद आपको स्टडी सेंटर कोड लिखना है, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जो भी आपका स्टडी सेंटर है उसका कोड लिखना है। आपको नाम नहीं लिखना है, याद रखिएगा, कोड लिखना है, नाम नहीं। जैसा कि मैं कोड लिख रहा हूँ 2886। इसके बाद आपको प्रोग्राम कोड लिखना है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं, तो BAG ये जो है कोर्स का प्रोग्राम कोड है। इसके बाद आप जिस असाइनमेंट को जमा करने जा रहे हैं, कोर्स कोड उसका नाम दीजिए, शॉर्ट नाम देना है आपको। तो BEVAE, ये आप एक काम कीजिए, कैपिटल में लिखिएगा, BEVAE, और उसके बाद जो नंबर यूज होता है इसके साथ 182। इसके बाद आपको नीचे में अपना फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो डालना है। तो चलिए इस पे फ़ोन नंबर डालते हैं। और अंत में आपको अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे। तो चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हुए एक नया फिर से जो है इंटरफेस खुल जाएगा और देखिए यहाँ पे फिर से ये पूछ रहा है कि ईमेल आईडी यही है ना। फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है और देखिए यहाँ पे दे रहा है ऐड फाइल। इस ऐड फाइल वाले ऑप्शन में जाना है आपको। ऐड फाइल में जाने के बाद आपको लिख रहा है सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। आपने अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में जहाँ भी अपने असाइनमेंट को स्कैन करके रखा है वहाँ पे जाइए। तो इस पर ऐसे क्लिक करते हुए ऑप्शन आएगा फाइल, फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए मैंने अपने मोबाइल में जहाँ भी इस असाइनमेंट को रखे हैं, तो मैं पहले फाइल मैनेजर में जाता हूँ, फ़ोन स्टोरेज में मैं गया और मैं प्रतीक साहू क्लासेस नाम से एक फ़ाइल बना के रखे हैं और उसमें BEVAE 182 का जो है असाइनमेंट है। मगर देखिए यहाँ भी एक जानने वाली बात है कि आपको अभी मैं दिखा चुका हूँ कि असाइनमेंट का नाम लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको पहले अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है और फिर इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद सब्जेक्ट कोड लिखना है। तो चूंकि यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो मुझे फिर से उसी पेज पे जाना पड़ेगा अपने फ़ोन मेमोरी की सहायता से। मैं अपने फ़ोन मेमोरी में आता हूं और खोलता हूं प्रतीक साहू क्लासेस। इसमें मेरा फाइल है BEVAE 182। इस पर ऐसे क्लिक करके रखूंगा और फिर यहाँ 3 डॉट जहाँ आ रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है मोर, इस मोर पे क्लिक करूंगा। मोर पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे रीनेम फाइल का। इस रीनेम फाइल के ऑप्शन में मैं जाऊँगा और रीनेम फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद
मैं अपना इनरोलमेंट नंबर जो है वो सबसे पहले टाइप करूँगा और इनरोलमेंट नंबर को टाइप करने के बाद मैं अपने सब्जेक्ट का कोड लिखूँगा। तो चलिए पहले सबसे पहले लिखते हैं इनरोलमेंट नंबर। इसके बाद आपको अंडर स्कोर देना होगा। अंडर स्कोर किसको कहते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए 1 और 1 के बाएं तरफ जाते हैं तो एक मिड चिन्ह बना हुआ है, उसके नीचे वाला जो है वो अंडर स्कोर है। और इसके बाद जो है आपको अपने सब्जेक्ट का कोड लिखना है, जो कि है, इसको भी कैपिटल में लिखना है, BEVAE और उसके बाद 182। देखिए सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है। इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद आप एक बार इनरोलमेंट नंबर को मैच भी कर ले कि कहीं इनरोलमेंट नंबर गलती तो नहीं है। उसके बाद अंडर स्कोर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का कोड लिखना है, कैपिटल में लिखना है और उसके बाद आपको डैश नहीं देना है। डैश दिए बिना आपको उसका नंबर लिखना है, जैसे BEVAE बिना कोई डैश दिए 182 और इसको कर दीजिए सेव। तो देखिए ये बनकर कुछ इस तरह से तैयार हो गया। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आपका इनरोलमेंट नंबर है, फिर अंडर स्कोर है, उसके बाद सब्जेक्ट कोड है। चलिए हम फिर से उसी गूगल के पेज पे चले जाते हैं। अटैच फाइल फ्रॉम डिवाइस में क्लिक करते हैं, फाइल में क्लिक करते हैं, आगे आते हैं, फाइल मैनेजर में जाते हैं, फ़ोन स्टोरेज में जाते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं प्रतीक साव क्लासेस, मिल गया। और देखिए सबसे पहले मेरा इनरोलमेंट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर के बाद जो है सब्जेक्ट कोड है। अब ये रीनेम जो मैंने किया था वो सही हो गया है। अब इस पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब नीचे देखिए लिख रहा है अपलोड, अपलोड पे क्लिक कीजिए आप, आपका असाइनमेंट जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका असाइनमेंट देखिए धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। ये पूरा हो जाने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, प्लीज़ अटैच दिस फाइल। तो ये फाइल अटैच हो चुका है। अब आपको केवल एक अंतिम स्टेप फॉलो करना है कि यहाँ पे जो सबमिट लिखा हुआ है इस सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ही देर में आपका असाइनमेंट, ये देखिए आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया और लिख रहा है सबमिटेड ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग असाइनमेंट रीजनल सेंटर कोलकाता। और जैसे ही आपको यहाँ पे मिला थैंक यू, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका असाइनमेंट जमा हो गया, आप गंगा तर गए, पार हो गए, मुक्त हो गए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्योंकि इस तरह से ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करना फ़िलहाल तो हमारे लिए नया भी है और काफ़ी मुश्किल भी होती है। मैं भी कुछ दिनों तक परेशान था क्योंकि यहाँ पे लिख रहा था थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑन दिस कोर्स। ये नहीं लिख रहा है कि आपने जो असाइनमेंट जमा किया थैंक यू फॉर सबमिशन योर असाइनमेंट, ऐसा कुछ लिख नहीं रहा है। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि असाइनमेंट जमा हो रहा है कि नहीं। फिर मैंने कोलकाता रीजनल सेंटर में फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इंटरफेस को कुछ इसी तरह से बनाया गया है और ये जो है इसी तरह से काम करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्रतीक साव क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। इग्नू से जुड़ी हुई अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।